Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. Welcome to the recorded lesson of science, and I'm your science teacher, Miss Aisha. So get ready for your class and take out your books and pencils and mark the important points of the lesson. In the previous class, we have done unit number 5, and the name of our last unit is Elements, Mixtures and Compounds, which is related to chemistry. Now we are going to start the next chapter, unit number 10, Reflection of Light, and this chapter belongs to the branch of science called Physics. ये lesson physics से belong करता है. So open page number 123. The name of our unit is Reflection of Light. In this chapter we are going to discuss about the properties of light. इस chapter में हम light के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. So open page number 124 and see the first paragraph of this chapter, in which we are going to discuss about the properties of light. Light क्या होती है? Light is a form of energy. Light energy की एक form है. Energy की एक किस्म है. Scientists believe that light energy travels from one point to another in a straight line. They believe that it does this by traveling as a wave. लाइट के बारे में दो बातें इस पैराग्राफ में मेन है. फर्स्ट वन, क्या साइंटिस्ट का ये मानना है कि लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में, और इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. हमेशा वेव्स की फॉर्म में लाइट ट्रैवल करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. Waves can travel from one point to another along a rope or a water surface, but the rope or water does not move from the starting point to the ending finishing point. अब जिस तरीके से वेव्स ट्रैवल करती हैं किसी भी रस्सी के साथ, रोप के साथ या वाटर सरफेस के साथ, बट वो रोप या फिर वो वाटर जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक. इसी तरीके से सिमिलरली लाइट ट्रैवल करती है. लाइट एनर्जी इज एबल टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट फ्रॉम अ लैम्प टू योर आई विदाउट द लैम्प इटसेल्फ मूविंग. इसी तरीके से वेव्स की फॉर्म में ही लाइट एनर्जी ट्रैवल करती है लैम्प से लेकर आपकी आँखों तक, लैम्प की मूवमेंट के बगैर. ओके स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा अबाउट लाइट कि लाइट क्या चीज़ है. नाउ सी द सेकेंड पैराग्राफ इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम. वी सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इट एंटर आवर आइज़. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को कब देखने के काबिल होते हैं? जब उस पर पड़ने वाली लाइट रेज हमारी आँखों के अंदर एंटर हो. ऐसी है ना, जब रोशनी होती है वो रोशनी किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है. फॉर एग्जांपल योर बुक, आपकी बुक आपको कब नज़र आएगी? जब आपकी बुक पर कोई ना कोई लाइट पड़ेगी. देयर आर अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, स्टार्स, लैम्प एंड बल्ब्स विच एमिट देयर ओन लाइट. अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जैसे कि सूरज, बल्ब, लैम्प्स, स्टार्स वगैरह, जो कि अपनी ओन एनर्जी, अपनी ओन लाइट को है वो निकाल रहे होते हैं, एमिट कर रहे होते हैं. एंड वी आर एबल टू सी अदर ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अ सोर्स लाइक द सन टू इनटू आवर आइज़. और हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कब देख पाते हैं? जब उस सोर्स से, किसी ना किसी सोर्स से लाइट निकल कर उन किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही हो. कि फॉर एग्जाम्पल सन से लाइट निकल कर आपकी बुक पर पड़ रही है और आपकी बुक पर पड़ने वाली लाइट जब आपकी आंखों के अंदर एंटर होती है तो फिर हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है. When light interacts with different materials, it demonstrates some properties. For example, जब लाइट का इंटरेक्शन होता है, लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करती है, डिफरेंट अलग अलग मटेरियल्स के साथ इंटरेक्ट करती है, तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व की गई हैं जो कि हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं. नंबर फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्शन, सेकेंड वन इज़ ट्रांसमिशन एंड थर्ड वन इज़ एब्जॉर्प्शन. 3 प्रॉपर्टीज़ लाइट की कॉमन है जो कि कॉमनली ऑब्जर्व की जाती हैं. सबसे फर्स्ट वन क्या है? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है? जब लाइट किसी भी स्मूथ या शाइनी सरफेस से टकराती है, इट बाउंसेस बैक ऑन द सेम डायरेक्शन. वो पलटकर उसी डायरेक्शन से वापस आती है. एंड दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन. इसी बाउंसिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो सी द हेडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. When light falls on a smooth, shiny or polished surface, it bounces back in the same direction and this bouncing back of light is called reflection. जब लाइट किसी भी स्मूथ पॉलिश सरफेस से टकराती है, ये पॉलिश सरफेस है, ये जो मैंने बनाई, और ये लाइट की रे इसके पास आ रही है,
वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी एंड दिस बाउंसिंग बैक, ये जो पोजीशन है जिससे लाइट बैक होकर वापस आ रही है, इस पलटने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, सी अनदर हेडिंग विच इज़ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्या है? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट पास होके गुजर जाती है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट बीच में प्लेस हुआ हुआ है, लाइट इसके पास से गुजर के चली गई, आगे निकल गई। So this process is called transmission of light. When light falls on a surface of such materials, it passes through the material. Light जब कुछ materials से टकराती है, उनके पास से क्रॉस होकर गुजर जाती है, and this process is known as transmission of light. ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? लाइट की ट्रांसमिशन कहलाती है। मतलब लाइट उस ऑब्जेक्ट के गुजर के आगे निकल गई। जैसे कि जब आप कपड़े अगर डालते हैं, कभी देखते हैं कि कुछ क्लोथ्स में से लाइट गुजर के आगे निकल जाती है, या कोई और ऐसी चीज़ सॉफ्ट सी जिससे लाइट गुजर के आगे निकल जाती है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ होती है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस ऑफ दिस मटीरियल, इट डज नॉट पास थ्रू द मटीरियल एंड दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। कुछ मटीरियल्स के ऊपर लाइट गुजरती है लेकिन उनके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, आगे नहीं गुजरती, एंड सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? लाइट की एब्जॉर्प्शन। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन। व्हेन रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन अ मिरर, दे रिफ्लेक्ट इन सच अ वे दैट एन इमेज इज फॉर्म्ड। द रिफ्लेक्टेड रेज फॉलोज सर्टेन लॉज। जब किसी भी मिरर पर, किसी भी शीशे पर, कोई भी ऑब्जेक्ट पर लाइट जो है वो किसी में लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, मतलब पलटती है इन सच अ वे, किस तरीके से कि वो कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करती है। वो लॉज आपके क्या कहलाते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बट उससे पहले लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इधर गिवन है, वो आप इधर देखिए। अमेजिंग फैक्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड इज़ 900,000 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हमें क्या पता लगा कि स्पीड ऑफ लाइट हवा में स्पीड ऑफ साउंड से 900,000 टाइम्स कैसी होती है? ज़्यादा होती है। सो आपको पता लगा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है? वो बहुत ज़्यादा है। Now see the next page, page number 125, in which I'm going to explain you about the laws of reflection. Laws of reflection क्या होते हैं? लॉ किसको बोलते हैं? कानून को कहते हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन बात होती है। ठीक है, नंबर फर्स्ट लॉ क्या है? देखिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane, that is they can be drawn on a flat piece of paper. तीन लाइंस होती हैं। एक है इंसिडेंट रे, ये आप देख रहे हैं आपकी बुक पर, यहाँ इस पर ये मिस्टेक है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है? जो लाइट की रे किसी भी सरफेस से आके टकराती है, वो इंसिडेंट रे कहलाती है। दूसरी लाइन कौन सी होती है? रिफ्लेक्टेड रे, मतलब वो रे जो कि पलट के वापस जा रही है। और नॉर्मल कौन सी लाइन होती है? वो इमेजिनरी लाइन, जो कि हम उस पॉइंट से बनाते हैं जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिल रही होती हैं, जैसे कि ये इनका सेंटर पॉइंट। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर आके मिलती हैं इन सच अ वे, इस तरह मिलती हैं कि हम इनको एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है कि नॉर्मल के साथ जो एंगल इंसिडेंट रे बना रही होती है और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बना रही होती है, वो दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। आप ये देखिए, आपको यहाँ इस डायग्राम में क्या बता रहे हैं कि ये एक मिरर है, एक मिरर से आकर जो लाइन आ रही है लाइट की, वो क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। जो यहाँ पर टकरा के वापस जा रही है, वो कौन सी लाइन है? रिफ्लेक्टेड रे। और सेंटर में ये जो हमने ये डॉटेड लाइंस बनाई हैं, वो इनके सेंटर पॉइंट से मिल रही है। दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। अब नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है, वो एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल विच इज़ फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? इस डायग्राम को आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ बनाना होगा, और इसको वेरी प्रॉपरली एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। इसको वेरी ध्यान से आप लोग बहुत सुन लीजिए। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की दो काइंड्स होती हैं। नंबर फर्स्ट काइंड इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज़ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन पहले मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या होती है। अगर लाइट आकर पड़ रही है स्मूथ सरफेस पर, सीधी सरफेस पर, सही है, तो क्या होगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में
जाएंगी। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लाइट किसी भी रफ सरफेस पर आती है, मतलब जो ऊंची नीची सरफेस होती हैं, उन पर जब लाइट रेज आएंगी तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में बैंड हो जाएंगी। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड irregular reflection. So see the definitions of these reflection. Number first one is regular reflection. If parallel rays of light fall on a smooth or shiny surface, they will be reflected in similar parallel lines and the angle of incidence will be equal to the angle of reflection. This is known as regular reflection of light. जब भी लाइट की रेज, पैरेलल लाइट की रेज किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस पर पड़ती हैं, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं कि उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, स्मूथ लाइन में पड़ी, जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जा रही हैं। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर। जबकि इरेगुलर में क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन की सरफेस क्या होती है कि इफ़ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, किसी रफ सरफेस पर जब पड़ती है तो उनकी रिफ्लेक्टेड रे कभी भी पैरेलल नहीं होती एंड विल बी रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स, और वो अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होकर आगे जा रही होती हैं। इन दिस वे, इस तरह क्या होता है? द लाइट विल बी स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफ्यूज्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। इट इज़ यूजफुल बिकॉज, ये यूजफुल क्यों होती है? बिकॉज इट हेल्प्स लाइट टू एंटर आवर हाउसेज ड्यूरिंग द डे टाइम। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ये हमें वो ऑब्जेक्ट्स भी दिखाने के काम आती है जिनकी अपनी लाइट नहीं होती। मतलब इरेगुलर सरफेस कैसी होगी? ऊंची नीची जितनी सरफेसेस होंगी, जैसे कि हमारे हाउसेस या और दूसरे सरफेसेस, वहाँ पर से हमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप सही तरह थॉरोली रीड आउट कीजिएगा तो आपको इनके डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन देखिए, आपको बता रहे हैं द सरफेस ऑफ मिरर्स मे बी फ्लैट और कर्व। अब मिरर की सरफेसेस कैसी हो सकती हैं? फ्लैट भी हो सकती है, मतलब सीधी भी, और कर्व भी। कर्व कैसी सरफेस होती है? थोड़े से इस शेप में, और फ्लैट का मतलब बिल्कुल सीधे। फ्लैट मिरर्स आर ऑल्सो नोन एज प्लेन मिरर्स। फ्लैट मिरर्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेन मिरर्स। मतलब वो शीशे जो आप नॉर्मली, जिसमें हम शक्ल देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, सिंपल फ्लैट मिरर्स उसकी एग्जाम्पल है। दे हैव मैनी डिफरेंट यूजेस, और फ्लैट मिरर के बहुत ज़्यादा यूजेस भी हैं। मैं आपको आज के टॉपिक में नेक्स्ट पेज पे टर्न कीजिए, फ्लैट मिरर के यूजेस भी बता रही हूँ, बहुत सिंपल है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर या फ्लैट मिरर के यूजेस हम पढ़ने जा रहे हैं। सी नंबर 1, द प्लेन मिरर इज अ मिरर विच हैज़ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर किसको कहते हैं? ऐसा मिरर जिसका फ्लैट सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, मतलब लाइट उस पर पड़े, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आए। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज द इमेज इज़ अपराइट। इमेज कैसी बनती है फ्लैट मिरर पर? अपराइट बनती है, मतलब जिस तरीके की शक्ल होगी, जिस तरीके का इमेज होगा वैसे ही दिखेगा। जैसे हेड अगर ऊपर है तो आपको अपने फ्लैट मिरर पर हेड ऊपर ही नज़र आएगा, अपराइट होगी। इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड। आपके मिरर में आप देखते हैं कि लिटरली इन्वर्टेड होती है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब जहाँ आपका राइट है इमेज, वो मिरर के ऊपर वो आपका लेफ्ट बन जाएगा। द इमेज इज़ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है प्लेन मिरर के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका साइज़ चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि सेम साइज़ का आपको ऑब्जेक्ट नज़र आता है। द इमेज इज़ फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितना दूर रखा जाएगा उतना ही दूर आपको उसकी इमेज नज़र आ रही होती है प्लेन मिरर पे। द इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल इन नेचर। इमेज जो बनती है वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज का मतलब दैट इज़ टू से इट कैन नॉट बी मेड ऑन अ स्क्रीन। इसका मतलब क्या है कि हम उसको स्क्रीन पर नहीं देख सकते। मतलब आप शीशे के सामने खड़े हों और आप कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उस शीशे से जो आपको उस मिरर से उसकी इमेज नज़र आ रही होगी उसको आप किसी भी स्क्रीन पर मेड नहीं कर सकते। और ऐसी इमेजेस जिनको आप किसी स्क्रीन पर ना देख सकते हो, सच टाइप ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहीं तक है। मैंने आप लोगों को जो जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, सेकंड टॉपिक है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर।
अब ये तमाम टॉपिक्स आप अपनी बुक पर, आज आपका होमवर्क यही है कि इसको बहुत अच्छे से आप लोग रीड आउट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इन टॉपिक्स की अपने बुक से रीडिंग कीजिएगा। ओके।